हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट LS सेट 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो नेट सेट 2022 एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम में आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कैसे आपको वहां पर अपेयर होना है और जो वहां पर आपको OMR शीट मिल जाएगा उसको कैसे आपको फिल करना है, यानी पूरी जानकारी हम यहाँ पर आपको देंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताऊं कि हमने जेके सेट LS सेट पेपर 1 के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोड किए हैं। वो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, जिसका नाम है जेके सेट LS सेट एंटी नेट पेपर 1। उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी हैं, वो आपको मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में। उस प्ले लिस्ट का नाम है नेट सेट प्रीवियस पेपर्स। उसके अलावा PDF नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं और जिस यूनिट के नोट्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं हैं उसके लिए आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो, तो आपको वो नोट्स भी मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ये जो जेके सेट LS सेट एग्ज़ाम 2022, ये आपको पता है कि ये एग्ज़ाम 24 यानी संडे को होने वाला है। इस एग्ज़ाम में आपको अपेयर होने के लिए कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे और उन पॉइंट्स पर अमल करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा, तो आपका जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू अपेयर इन एग्जामिनेशन, यानी आपको एग्जामिनेशन में कैसे अपेयर होना है। और इसमें हम बात करने वाले हैं कि व्हाट आर द मेन पॉइंटर्स टू फॉलो ड्यूरिंग एग्जाम। एग्जाम के दौरान आपको कुछ पॉइंटर्स का ख्याल रखना होगा, जिससे आपके जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादा अटेम्प्ट हो जाएंगे और अच्छे से आपका पेपर जा सकता है। लेकिन इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट पैटर्न एंड मार्क्स स्ट्रक्चर ऑफ सेट एग्ज़ाम। इसके बारे में भी मैंने पहले ही आपको बताया है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ने शायद वो वीडियो नहीं देखा होगा या कुछ कैंडिडेट्स का वो याद नहीं होगा कि इसका जो पैटर्न है किस तरह का पैटर्न है और इसके जो मार्क्स हैं किस तरह से मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बारे में हम आपको कुछ यहाँ पर बताएंगे। तो हम एक नए पेज पर चलेंगे, तो वहाँ पर मैं आपको ये अच्छे से समझाऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये जो सेट एग्ज़ाम है, इसमें आपको पता है कि इसमें 2 पेपर्स होते हैं। एक होता है पेपर फर्स्ट और दूसरा होता है पेपर सेकंड। ये आप सब जानते हैं। पेपर फर्स्ट जो है उसका जो कोड है वो 00 है और पेपर सेकंड जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट्स का अलग अलग कोड है। फॉर एग्जांपल, जो एजुकेशन सब्जेक्ट है उसका कोड 13 है। इस तरह से बाकी सब्जेक्ट्स का कोड भी होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना, ये वहाँ पर भी आपको पेपर में लिखा हुआ होगा। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आपको OMR शीट मिल जाएगा उसमें आपको पेपर का कोड भी लिखना होगा, लेकिन ये आपको पेपर में भी लिखा होगा, तो इसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे हम बात करने वाले हैं, ये जो पेपर फर्स्ट है जनरल पेपर, ये सब के लिए सेम होता है, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं होता है। और इससे पहले एक बात ये भी है कि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ये ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है, ये सिर्फ ऑफलाइन एग्ज़ाम है। ये आपको याद रखना है। ऑफलाइन एग्ज़ाम मीन्स कि ये कोई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है, ये आपको OMR शीट पर एग्ज़ाम देना होगा। आपको OMR शीट दिया जाएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं मेन चीज़ कि ये जो पेपर फर्स्ट है इसमें आपको 50 क्वेश्चंस होते हैं, ये आप जानते हैं। और उन 50 क्वेश्चंस में 100 मार्क्स दिया जाएगा। ये बात आप याद रखिए कि पेपर फर्स्ट जो है उसमें आपको 50 क्वेश्चंस होंगे पेपर में। पहले 60 हुआ करता था, लेकिन इस साल पैटर्न चेंज है और इस साल सिर्फ 50 क्वेश्चन ही रहेंगे और 50 क्वेश्चन में आपको 100 मार्क्स दिया जाएगा, यानी हर एक क्वेश्चन को आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं। और एक और बात ये भी है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत भी होता है तो उसका
कोई मार्क्स आपको कट नहीं किया जाएगा। तो ये बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ये था पेपर फर्स्ट के बारे में। अब जो पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड में क्या है, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है, यानी जिस कैंडिडेट को जो भी सब्जेक्ट है अपना पीजी सब्जेक्ट, उसी में से उसका पेपर आएगा। इसमें आपको 100 क्वेश्चंस होंगे और इन 100 क्वेश्चंस में आपको 200 मार्क्स होंगे, यानी यहाँ पर भी हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप देख लीजिए कि टोटल यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड जो है इसमें कितने मार्क्स हैं, टोटल इसमें 300 मार्क्स हैं। जब लिस्ट आ जाएगा तो कट ऑफ लिस्ट इसी आउट ऑफ 300 में हो जाएगा। यहाँ पर भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये कन्फ्यूजन था कि अगर पेपर फर्स्ट में किसी के मार्क्स कम आ गए और पेपर सेकंड में उसके बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो क्या उसकी सिलेक्शन हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। यानी अगर आपको एक पेपर में, चाहे वो पेपर फर्स्ट है चाहे वो सेकंड है, एक पेपर में बहुत कम मार्क्स आते भी हैं और दूसरे पेपर में बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं, यानी कुल मिलाकर अगर आपके अच्छे मार्क्स बन जाते हैं दोनों के तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों को मिलाकर कट ऑफ मेरिट से कम आता है तो सिलेक्शन नहीं हो जाएगी। तो ये बात आप याद रखिए कि अगर किसी का कोई पेपर ख़राब भी जाता है लेकिन दूसरा पेपर बहुत अच्छा भी जाता है तो उसकी सिलेक्शन डेफिनेटली है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना आपको याद रखना है कि टोटल 300 मार्क्स हैं और उसी में से कट ऑफ हो जाएगा। एक तो हो गई ये बात, और उसके बाद ये कि टाइम कितना मिलेगा। पहले आपको एक पेपर दिया जाएगा और उसके लिए आपको 60 मिनट्स यानी 1 घंटा दिया जाएगा, जो कि जनरल पेपर है। 50 क्वेश्चन होंगे लेकिन 60 मिनट्स दिए जाते हैं, यानी 10 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं ताकि जो नेम एंटर करना होता है, साइन करना होता है, बाकी चीज़ें वहाँ पर करनी होती है, वो 10 मिनट उसी में चले जाते हैं और आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 1 ही मिनट रह जाता है। अब जो दूसरा पेपर है जिसमें आपको 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और 200 मार्क्स, इसके लिए आपको 120 मिनट्स यानी जिसको कहते हैं कि 2 घंटे आपको वहाँ पर दिए जाएंगे, उसमें 20 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं 100 क्वेश्चन में से। तो टोटल आपको 3 घंटे दिए जाते हैं 2 पेपर सॉल्व करने के लिए। लेकिन उसके अलावा भी पहला पेपर जब आप कंप्लीट करेंगे 1 घंटा हो जाएगा तो आपको पहला पेपर जो है OMR शीट है वो हैंड ओवर करना होगा। उसके बाद आपको रेस्ट करना है वहीं पर, आपको बाहर नहीं छोड़ेंगे लेकिन आपको वहीं पर रेस्ट करना है 30 मिनट्स के लिए, और 30 मिनट के बाद आपको दूसरा पेपर दिया जाएगा। यानी ये 30 मिनट भी अगर ऐड हो जाएंगे तो टोटल आपको वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में बैठना है 3.5 घंटे के लिए। पहले पेपर के लिए 1 घंटा, फिर आधा घंटा रेस्ट, और फिर दूसरा पेपर जो है वो 2 घंटे का होगा। तो टोटल टाइम आपको वहाँ पर देना है 3.5 घंटे। तो ये आप याद रखिए। और मार्क्स की भी बात हो गई है यहाँ पर। और उसके अलावा एक और बात मैं आपको ये भी बताऊं कि कुछ कैंडिडेट्स ये भी कह रहे हैं कि सिलेक्शन किस तरह से होती है। दोस्तों ये जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है ये सेम वही सिलेक्शन होता है जो कि नेट में सिलेक्शन होता है। वहाँ पर क्या प्रोसेस है, वहाँ पर ये प्रोसेस है कि ओवरऑल यानी जनरल में 6% कैंडिडेट्स जो होते हैं, जो APR होते हैं यानी जो एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम मान लो कि अगर 1000 कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देते हैं उसमें से 6% जो होते हैं उनको ये डिग्री दी जाती है, उनको ये सर्टिफिकेट दी जाती है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शनल केस हैं, यानी कभी ये 1 पॉइंट कम हो जाता है और कभी ये 1 पॉइंट ज़्यादा होता है। लेकिन ओवरऑल इसका रूल ये है कि 6% को नेट भी दिया जाता है और 6% को सेट की डिग्री भी दी जाती है। यानी अगर 1000 कैंडिडेट्स APR होते हैं तो 60 कैंडिडेट्स को डिग्री दी जाती है। तो ये बात आपको याद रखना है कि टोटल 6% जो कैंडिडेट होते हैं, टॉप 6% कैंडिडेट्स, उनको ये डिग्री दी जाती है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो ड्यूरिंग एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के दौरान आपको क्या क्या ख्याल रखना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये हिस्सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है इस पेपर का, यानी ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। पहला पॉइंट इसमें यह है कि आपको अर्ली अराइवल करना होगा, यानी एग्ज़ाम सेंटर में आपको पहले ही पहुंचना होगा, जो कि एडमिट कार्ड में भी लिखा है, आपने देखा होगा। वहाँ पर लिखा है कि रिपोर्टिंग टाइम इज़ 9 AM, यानी एग्ज़ाम जो शुरू होने वाला है वो 10 बजे है, लेकिन रिपोर्ट आपको करना है 9 बजे।
अब अगर कोई 9 बजे से 5-10 मिनट लेट भी हो जाता है तो उसको भी अलाउ किया जाता है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि 9 बजे से पहले पहले ही आप वहां पर पहुंच जाएंगे। तो अर्ली अराइवल आपको पहला पॉइंट याद रखना है, इससे आपका जो पेपर है उस पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये आप जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ इन सारे पॉइंट से आपके पेपर के अटेम्प्ट पर जो है उस पर इफेक्ट पड़ने वाला है। यानी जो इन चीज़ों में पॉजिटिवनेस दिखाएगा उसका पेपर अच्छा चला जाएगा, और जिसको यहाँ पर कोई कमी रहेगी तो उसका पेपर थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। तो पहला आपको ये करना है कि कोशिश करनी है आपको अर्ली अराइवल। अब अगर किसी को कोई लेट भी हो जाता है ट्रैफिक की वजह से, किसी और की वजह से, तो तब भी कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन कोशिश करनी है कि अर्ली अराइवल हो जाए, क्योंकि कभी कभी सेंटर भी आपको पहले से पता नहीं होता है कि कहाँ पर सेंटर है, उसको भी ढूंढने में 10-15 मिनट लग ही जाते हैं। तो एक तो बात ये हो गई, और दूसरा पॉइंट इसमें आपको ये याद रखना है कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच जाएंगे तो वहां पर आपको बैठना कैसे है, काम एंड कॉन्फिडेंट है। यानी अपने आप से ये कहना है कि पेपर जो भी होगा, जैसा भी होगा, मुझे सब कुछ आता है और मेरा पेपर अच्छा जाएगा। और जब पेपर सामने भी आएगा, क्वेश्चन भी आप पढ़ोगे, तो क्वेश्चन पेपर देखते समय भी और पढ़ते समय भी आपको अपने आप से ये कहना है कि ये पेपर इजी है, मैं इसको कर लूँगा। कभी भी ये मत कहना अपने आप से कि पेपर डिफ़िकल्ट है, ये मुझसे नहीं हो जाएगा। अगर आप ये कहते हो, फिर चाहे पेपर इजी होगा या डिफ़िकल्ट होगा, तो आपका पेपर सही नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आप से कहते हो कि ये पेपर इजी है, मैं इसको कर लूँगा, पेपर के एंड तक आप अपने आप से यही कहते हो कि ये पेपर इजी है, फिर चाहे पेपर एक्चुअली में इजी है या नहीं है, लेकिन आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो ये थे 2 पॉइंट्स। उसके बाद और पॉइंट्स इससे भी इम्पोर्टेंट है कि पॉइंट नंबर 3 क्या है। पॉइंट नंबर 3 ये है कि आपको जो पेपर है वो आपको सॉल्व करना है एट लीस्ट इन 2 राउंड्स। आपको पेपर सॉल्व करना है इन 2 राउंड्स कम से कम। अगर कोई 3 राउंड्स में सॉल्व करता है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन कम से कम आपको 2 राउंड्स में पेपर सॉल्व करना है। अब इसका क्या मतलब है, इसको भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। 2 राउंड्स का मतलब ये है, जब आपके पास पेपर आएगा तो आपको क्या करना है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो जो क्वेश्चन आपको आता है, पहले से ही पता है, इजी है, तो आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो आपको लगता है कि इसको याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा माइंड पर जोर देना है, उस पर आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। इस तरह से यानी जो क्वेश्चन आप पढ़ते हो, माइंड में आता है फास्ट उसका आंसर, तो कर लीजिए, नहीं आता है तो छोड़ देना है। यानी पहले राउंड में आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जिनका आंसर आपको पता है। अपने माइंड पर ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ता है। जो आपको, जिसको कहते हैं कि टिप ऑफ द टंग, आपको वो क्वेश्चन है, आपको वही पहले राउंड में करना है। उसके बाद जो दूसरा राउंड आपको आएगा, उस दूसरे राउंड में आपको फिर वो क्वेश्चन करने हैं जो आपने पहले राउंड में नहीं किए हैं, और पहले राउंड में आपको लगा कि इस पर मुझे थोड़ा सा अपने माइंड पर ध्यान देना है, या पूरी तरह से मुझे इनको आता नहीं है। अब यहाँ पर भी एक और इम्पोर्टेंट बात ये भी मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सेक्शन पहले कर दो या वो सेशन पहले कर दो, तो वो सही नहीं होगा। क्योंकि हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स के लिए, मान लो कि DI वाला सेक्शन बहुत इजी लगता है, कुछ कैंडिडेट्स के लिए वो बहुत टफ लगता है। कुछ कैंडिडेट्स के लिए पैसेज वाला जो पोर्शन है वो इजी लगता है, कुछ कैंडिडेट्स के लिए रीजनिंग या बाकी चीज़ इजी लगता है। तो आपको क्या करना है, जो पोर्शन आपको इजी लगता है, जिस पर आपको बहुत ज़्यादा होल्ड है, वो आप पहले कर देंगे। लास्ट के लिए आप वो पोर्शन रखेंगे जिसमें आपको लगता है कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, या इस पर मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, या इस पर मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर लास्ट में टाइम आपको नहीं भी मिला, आपको कुछ क्वेश्चन रह गए, तो वो ऐसे क्वेश्चन रहने चाहिए जो पहले से ही आपको पता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट थे, ये मुझसे आसानी के साथ नहीं हो सकते हैं। तो तब टाइम ख़त्म होने पर उतना अफसोस नहीं रहता है। लेकिन जब कोई ऐसे ही क्वेश्चन कर लेता है 1 बाय 1, और जिस पर टाइम कम लगता है वो भी कर लेता है, और जिस पर टाइम ज़्यादा लगता है तो उस पर भी वो टाइम देता है और सॉल्व कर लेता है। और लास्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो इजी भी होते हैं, लेकिन टाइम ख़त्म होता है तो उसको वो अनअटेम्प्ट रहते हैं। फिर जब वो घर में देखता है पेपर, और फिर वो पछताने लगता है कि काश मैंने यही क्वेश्चन पहले किए होते, ये बहुत ईजी थे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको
कम से कम 2 राउंड्स में पूरा पेपर क्लियर करना है। यानी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसको आप वहाँ पर नहीं देख पाएंगे। यानी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं कि जो वहाँ पर टाइम ख़त्म होने तक कुछ क्वेश्चंस को देख ही नहीं पाते हैं, फिर जब टाइम ख़त्म होता है उसके बाद वो देखते हैं क्वेश्चन, फिर कहते हैं कि काश ये क्वेश्चन मैंने पहले ही देखा होता तो इसको मैं आंसर कर देता। तो इससे आपको बचना है कि आपको पहले सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको ईजी लगते हैं, जिसमें आपको कम टाइम जाता है, और बाद में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जिसमें आपको डिफ़िकल्टी आती है या टाइम ज़्यादा लगता है। तो एक तो बात ये हो गई। उसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जो OMR शीट है वो आपको कैसे फिलअप करना है, वहाँ पर जो रोल नंबर है वो कैसे आपको फिलअप करना है, या जो उसका पेपर कोड है या नेम है वो आपको कैसे फिलअप करना है, वो भी मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ ये भी है कि जो एडमिट कार्ड है वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स ये भी मैसेज कर रहे थे कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्यूली अटेस्टेड फ़ोटो कापी आपको वहाँ पर पेस्ट करना है। एक तो आपको फ़ोटो वहाँ पर पेस्ट करना है, ये ज़रूरी बात है, और दूसरा जो वहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि अटेस्ट करना है, ये उतना ज़रूरी नहीं है। अगर आप अटेस्ट करोगे वो आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, यानी खुद अपना साइन फ़ोटो के नीचे आपको करना है। ये आप एग्ज़ाम सेंटर में भी कर सकते हो। अगर वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी है तो आप वहाँ पर वो साइन कर सकते हो, और अगर नहीं भी कहा तब भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी कोई कहता है कि किसी अफसर के पास हमें ये अटेस्ट करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा OMR शीट, और मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे इसको फिल करते हैं। दोस्तों ये देखिए मैंने आपके लिए OMR शीट भी यहाँ पर लाया है। तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसे आपको रोल नंबर्स वगैरह वहाँ पर फिल कर देना है। ये एक्चुअल OMR शीट नहीं है जो कि साइड में आपको मिलेगा। मेरे पास वो ओरिजिनल OMR शीट नहीं था, तो मैंने सैंपल के तौर पर आपके लिए डाउनलोड किया है। दूसरा भी है, दूसरा फॉर्मेट, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बेसिक चीज़ें जो है वो सब में सेम होती हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर आपका नेम हो दिया गया है। कुछ पेपर्स ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पर आपको नेम के लिए सर्कल फिल नहीं करना होता है, आपको बाय हैंड वो लिखना होता है। वो दूसरे में भी मैं आपको दिखाऊंगा। मान लो कि अगर ऐसा पेपर आता है जहाँ पर आपको नेम एंटर करना है, तो आपको पहले इस जो ये यहाँ पर बॉक्स दिया गया है ये वाले, तो यहाँ पर आपको अल्फाबेट के लिए अपना नाम लिखना होगा, जो भी आपका नाम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर लिख देंगे, हमको वसीम अहमद लिखना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे वसीम, उसके बाद बीच में एक छोड़ देना है डैश, उसके बाद अहमद लिखेंगे हम यहाँ पर इस तरह से। अब आपको ये फिल कर देना है। कैसे फिल कर देना है, यहाँ पर पहले आ गया W, आपको यहाँ पर पहला वाला सर्कल फिल नहीं कर देना है। आपको देखना है W किस में है, यानी यहाँ पर A लिखा है, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E, इस तरह से आपको Z तक लिखा गया होगा। तो नीचे जब आएंगे W पर, देखिए ये W X Y Z, आपको कौन सा फिल करना है, आपको ये W वाला फिल कर देना है एक ही, तो बाकी ये आपको फिल नहीं कर देना है। तो एक अल्फ़ाबेट हो गया W। उसके बाद आपको जो A फिल कर देना है, A वाला पहला ही होता है, तो A को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको S फिल कर देना है। तो S कैसे आप फिल कर देंगे, ऐसे ही आप देखेंगे कि कहाँ पर S लिखा होगा, यानी ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। यहाँ पर आपको ये साफ दिखाई नहीं देता है, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ यहाँ पर कि ये वाली जो लाइन है ये पूरी लाइन A से लिखी गई है, दूसरी लाइन जो है ये B से लिखी गई है, थर्ड ये इसमें सारे के सारे C हैं, और इसमें सारे के सारे D हैं। अब आपको E लिखना है, तो पहला A B C D E, तो E वाला आपको यहाँ पर लिख देना है, और यहाँ पर भी आपको E हो जाएगा। ऐसे ही आपको देखना है कि कहाँ पर आपको ये अपना नेम का अल्फ़ाबेट आ रहा है, उसमें आपको एन सर्कल कर देना है। तो नेम वैसे इतना नहीं आता है, वहाँ पर नेम बाय हैंड लिखना होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो यहाँ पर रोल नंबर आपको फिल कर देना है। वो कैसे आपको फिल करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। मान लो कि आपको रोल नंबर है 22, फिर 11, फिर 3, और फिर 0 और 9। अब जो सर्कल्स हैं वो कैसे आपको फिल कर देने हैं, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है ये चीज़ कि पहला जो है ये 0 होता है, ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से सेम हर एक में ऐसा ही होता है। ये 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा ही यहाँ पर भी होता है।
अब आपको फिल कैसे करना है आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको पहले 2 करना है तो 0 1 नहीं आएगा, तो ये वाला 2 है, तो इसमें आपको ये सर्कल कर देना है। उसके बाद दूसरे में भी आपको 2 करना है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। उसके बाद आपको 1 पे करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 1। उसके बाद आपको एक और 1 करना है तो वो यहाँ पर आ जाएगा 1। उसके बाद आपको 3 करना है तो पहला 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये वाले आपको सर्कल नहीं करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर 0 करना है तो 0 कौन सा होता है, 0 पहला वाला होता है, यहाँ पर आपको 0 हो जाएगा। उसके बाद आपको 9 फिल करना है तो इस वाला का तो वो 9 लास्ट में होगा, तो यहाँ पर आपको 9 फिल कर देना है। तो इस तरह से हो गया रोल नंबर, ऐसा ही आपको रोल नंबर फिल कर देना है। उसके बाद सब्जेक्ट कोड जो होता है, जो जनरल पेपर होता है उसका कोड 00 है, जो बाकी है उसका आपको अपने हिसाब से देखना है कि क्या कोड है। पहले आपको यहाँ पर कोड लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ पर वो फिल कर देना है कि 1 यहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ पर। उसके बाद जो यहाँ पर मोबाइल नंबर है ये नहीं होता है, एग्ज़ाम में आपको मोबाइल नंबर पर नहीं करना होगा, और टेस्ट आईडी ये भी आपको वहाँ पर फिल नहीं करना होगा। लेकिन आपको वहाँ पर सीरीज़ कौन सी है यहाँ पर देख लीजिए। सेट मतलब कि सीरीज़ कौन सी है आपकी पेपर की, सीरीज़ ए है, बी है या सी है, पहले आपको ऊपर वो लिख देना है। मान लो कि आपको सीरीज़ बी है तो आप यहाँ पर पहले बी लिख देंगे। जब आपने बी लिख दिया तो फिर आपको यहाँ पर बी पर क्लिक कर देना है। ये आपको 4 ऑप्शन हो जाएंगे वहाँ, तो जो आपकी सीरीज़ होगी उसे आपको पहले लिख देना है, उसके बाद आपको उसमें एन सर्कल भी कर देना है। तो ये हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको पता ही है। मान लो कि क्वेश्चन 1 में आपका सी सही है तो आप ऐसे ही आंसर को करेंगे, ये आपको पता है। अब मैं आपको एक और शीट दिखाऊंगा, यहाँ पर आप देख लीजिए। ये एक और शीट है, यहाँ पर जो कैंडिडेट नेम है वो बाय हैंड आपको लिखना है, यहाँ पर एन सर्कल नहीं करना है। यहाँ पर आप लिख देंगे ऐसा नेम, जो भी आप नेम लिख देते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन आप यहाँ पर लिख देंगे। जब जनरल पेपर होगा तो उस टाइम आप यहाँ पर लिख देंगे जनरल पेपर, और जब दूसरा पेपर होगा तब आपका कौन सा पेपर होगा, मान लो कि एजुकेशन है तो आप यहाँ पर एजुकेशन लिख देंगे। तो ऐसा होता है। उसके बाद रोल नंबर लिखना है सेम जो कि मैंने आपको बताया। देखिए यहाँ पर 00 लिखा हुआ है, फिर 1 लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, सब में ऐसा ही लिखा हुआ होता है। आप यहाँ पर रोल नंबर लिख दीजिए 1 3 9 2 0 4 1 2। अगर आपने लिख दिया तो पहले 1 आ जाएगा तो 1 ये है, फिर 3 आ जाएगा, 0 1 2 3 यहाँ पर है। उसके बाद आपको 9 लिखना है तो 9 लास्ट में होता है, तो ये वाला 9 हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एंटर कर देना है 2, तो यहाँ पर ये 2 है। उसके बाद 0 वो यहाँ पर है। उसके बाद आपको 4 कर देना है, वो यहाँ पर है। उसके बाद आपको 1 करना है, यहाँ पर है, और 2 जो है वो यहाँ पर करना है। ऐसा ही आपको ये फिल कर देना है। उसके बाद जो सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट कोड आपको जो पहला पेपर है उसमें आपको 00 लिख देना है ऐसा, फिर 2 सर्कल एन सर्कल, फिर यहाँ पर 2 डॉट एन सर्कल करने हैं 0 वाला दोनों में। और जब दूसरा पेपर आ जाएगा उस टाइम आपको अपना कोड यहाँ पर लिख देना है, जो भी आपका कोड होगा उसके बाद वैसा ही आपको फिल कर देना है। फॉर एग्जाम्पल किसका दूसरा पेपर है एजुकेशन, तो उसका कोड वो लिखेगा 13, तो पहले 1 पे यहाँ पर करेगा, यहाँ से 3 पर करेगा, ये 3 वाला है तो यहाँ पर वो कर देगा। ऐसे ही आपको भी कर देना है अकॉर्डिंगली। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इसके रिगार्डिंग। तो आई होप कि इतना तो आपको समझ में आया होगा। ये कुछ मेन चीज़ें थी, बाकी वहाँ पर भी आपको बता दिया जाएगा जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।